हमारी आज कहानी है अंधेरी रात की ट्रेन। सालों पुरानी बात है। बरसात का मौसम था, बादलों से घिरी आधी रात। एक पुरानी मेल ट्रेन पटना से दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। डिब्बे में ज्यादातर लोग सो चुके थे। सिर्फ एक दो खिड़कियों से धीमी रोशनी बाहर झांक रही थी। रामेश्वर नाम का एक यात्री स्लीपर कोच में अकेला जाग रहा था। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी और बाहर धुंध फैली थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है, जबकि आसपास कोई स्टेशन नहीं था। रामेश्वर ने खिड़की से झांका। जंगल के बीच ट्रेन रुक गई थी। चारों ओर घना अंधेरा, बस झिंगुरों की आवाज और कभी कभी चमकती बिजली। उसने देखा कि सामने वाले डिब्बे से एक औरत उतर रही थी। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी, लंबे खुले बाल और पैरों में पायल की आवाज। रामेश्वर ने सोचा, इतनी रात को कोई अकेली औरत जंगल में क्यों उतरेगी? उसके मन में बेचैनी होने लगी। कुछ देर बाद अचानक दरवाजा चरमराकर खुला। वही औरत अंदर आ गई। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। रामेश्वर डर के मारे कांपने लगा। उसने धीरे से बाकी यात्रियों को जगाने की कोशिश की, लेकिन सब गहरी नींद में थे, मानो किसी ने जादू कर दिया हो। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हवा ठंडी हो गई, रोशनी झपकने लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरी सीट ले ली है, ये जगह मेरी है। रामेश्वर ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? औरत पास आकर फुसफुसाई, मैं वो हूं जो इस ट्रेन से कभी घर नहीं पहुंच पाई। अब ये डिब्बा मेरा है। अचानक पायल की आवाज गूंजी और पूरा डिब्बा हिलने लगा। खिड़कियों के बाहर उसने देखा, वही औरत की परछाइयां हर खिड़की से झांक रही थी। रामेश्वर ने चीखने की कोशिश की, पर गला सूख गया। अगली सुबह जब ट्रेन दिल्ली पहुंची, उस डिब्बे की सारी सीटें खाली थी। टिकट पर रामेश्वर का नाम था, लेकिन यात्री का कोई अता पता नहीं मिला। लोग कहते हैं, उस रात के बाद से जब भी ट्रेन उस जंगल से गुजरती है, पायल की धीमी धीमी आवाज सुनाई देती है। और कभी कभी कोई सीट खाली नहीं होती, क्योंकि वो औरत पहले से वहां बैठी होती है।